मृत होने के बाद 2 अक्टूबर को हुई है। इससे मेरा निवेदन है कि मेरी मुझे अभी घर खर्च करने के लिए सहायता चाहिए और उन बड़े बच्चों को बड़े होने के उनके पढ़ाई के खर्चे के लिए भी सहायता करें। ये बहन की 2 बेटियां हैं। ये देखो, ये गोदी में रही, ये 5 महीने की बेटी है जो अपने पिता के मरने के 1 महीने के बाद पैदा हुई थी, और एक ये 4 साल की बेटी है। तो इनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन इनको कोई आर्थिक सहायता देना तो दूर, ना तो आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जिनकी गलती से इन्होंने अपने पिता को खो दिया, और दूसरा, ना आज तक इनको कोई सहायता देने की बात करी। पिछले दिनों हम जिला उपायुक्त महोदय को मिले थे और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत इन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन आज उन बातों को भी 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, आज तक इनको कोई सहायता किसी प्रकार की भी नहीं दी गई है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ऑटो यूनियन की तरफ से भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष होने के नाते देश भर के ड्राइवरों के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर कल्याण बोर्ड बने, ऐसी मैं मांग करता हूं। दूसरी हमारी मांग है, 2016-17 में गुड़गांव नगर निगम के द्वारा 52 स्टैंड मंजूर किए गए, लेकिन आज करीबन 10 साल बीत गए हैं और आज 10 सालों में कोई भी स्टैंड नहीं है। कोई भी सिंगल एक ईंट लगाने का काम हरियाणा सरकार ने नहीं किया। तो मेरा आग्रह है कि जो 52 स्टैंड आपने मंजूर किए हैं उन्हें बनाने का काम करिए, और जब तक स्टैंड नहीं बनते कम से कम वहां बोर्ड तो लगे। आज नया जेटो अधिकारी कोई भी आता है ट्रैफिक का, आते ही अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर देता है। अगर हम उनकी मनमानी को मान लें तो ठीक है, नहीं मानने तो हमारे को बोरिया बिस्तर बांध के घर भेजने का काम करेंगे। कल रात को भी कई स्टैंडों पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हमारे लोगों का उत्पीड़न किया गया।